ये बॉटल्स तो सभी ने यूज़ की होंगी। अब आप सोच रहे हैं कि इस बॉटल को हम लोगों ने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमने इसे डस्टबिन में या फिर सड़क पे कहीं फेंक दिया है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि आप इस तरह की 10 बॉटल्स आप देंगे तो 10 बॉटल्स देने के बाद आपको इस तरह का जो खूबसूरत थैला है वो आपको दिया जाएगा। और ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो कमिश्नर साहब के सुपरविज़न में ये पूरी जो टीम है वो काम कर रही है, और जिसमें कि आपको वेस्ट प्लास्टिक, किसी भी तरह का प्लास्टिक है, चाहे इस तरह का प्लास्टिक भी आप देते हैं, चाहे किसी तरह का भी आप प्लास्टिक देते हैं, चाहे आप पॉलीथीन देते हैं जिसको आपने यूज़ किया हुआ है, वो आपके किसी काम का नहीं है, उसके बदले आपको ये खूबसूरत सा जो बैग है वो दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो इस मुहिम में आपका साथ दे रहा है, बताया जा रहा है कि उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इब्का की तरफ से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल की एजेंसी जो है, वो एक सर्टिफिकेट देगी ताकि रिकग्निशन हो। कोई भी हम काम करते हैं तो थोड़ी अगर रिकग्निशन आपकी हो जाती है तो आपको अच्छा लगता है, आप ऑफिशियल से हो जाते हो। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा इनका जेस्चर है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि हमारी जो मुहिम है, जहाँ आपकी जो मुहिम है जिसमें आप एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हम आपको रिकग्नाइज़ करते हैं कि आप एक रेयर सिटीज़न हो इंडिया के जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और इस काम को कर रहे हो। कमिश्नर साहब ने हम सबको गाइडलाइन दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि वह प्लास्टिक फ्री बन सके। हम अपने शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और इसमें हमने अगर साल भर की बात करते हैं तो 10 किलो का एक टारगेट रखा है कि अगर आप 10 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं तो आप एक न्यूट्रल सिटीजन बन सकते हैं प्लास्टिक को लेकर, और हम उन्हें सर्टिफिकेट्स भी देंगे। साथ साथ में ये एक कैंपेन आपकी आदत सुधारने, अवेयरनेस के लिए, ताकि आप झोले का इस्तेमाल करें, और स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है RRR, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, उसके प्रति जागरूक हों। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें और उसमें स्पेशली डॉक्टर विनोद की बात करें जो कि हेल्थ ऑफिसर हैं, उनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब की बात करें, राहुल यादव जी काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उनको फॉलो भी किया जा रहा है, जिसमें कि जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में बहुत सारे ऐसे काउंटर्स लगाए जा रहे हैं जहां पर ये मुहिम छेड़ी जा रही है कि प्लास्टिक लाओ और थैला पाओ। ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे हाथ में आप थैला देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा थैला है। अगर आप वेस्टेज, यानी कि मैं प्लास्टिक आपको दिखाऊंगा जिसे आप यूज़ कर चुके हैं और बिल्कुल वो वेस्ट है, उसके बदले में आपको ये थैला मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि अगर आप वेस्टेज, यानी कि इस तरह का प्लास्टिक, यानी ये बॉटल्स आप पानी पीने के बाद वेस्ट कर देते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इसे कैरी करेंगे और आप यहाँ पर देंगे इन काउंटर्स पर, तो आपको ये खूबसूरत सा जो थैला है वो मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूँगा ये पूरी टीम को, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम जो है वो किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द हम अपने जम्मू कश्मीर को जो प्लास्टिक फ्री है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो वेलकम स्टेप है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब के द्वारा से लिया जा रहा है। उनकी पूरी जो टीम देखिए आप इस तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि ये काउंटर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, और पानी की बॉटल्स डेफिनेटली रेलवे स्टेशन में बहुत सारी यूज़ होती हैं, लेकिन जब इस तरह के काउंटर्स लगेंगे, एक तो हमारे मंदिरों के शहर जम्मू की जो इमेज है वो बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छा जो मैसेज है पूरे देश भर में जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूँगा, कितना ज़्यादा वेलकम स्टेप है कि आपके द्वारा और पूरी टीम के द्वारा आज ये एक मुहिम छेड़ी गई है जिसमें कि काउंटर्स लगाए जा रहे हैं कि वेस्ट जो पॉलीथीन है, चाहे बॉटल्स हो, किसी तरह का भी प्लास्टिक हो, आपके पास लाएं और आप ये खूबसूरत थैला है वो लोगों को देंगे। श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है और एक कोशिश है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कि लोगों को पूरा अवेयर किया जाए कि जो पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक है, उसका इस्तेमाल नहीं करें, और अगर आप करते हैं तो कृपया करके वो हमें दे दीजिए, हम रिसाइकल करें। आप उसको किसी हमारी ड्रेनेज सिस्टम में या सड़कों में मत फेंकिए, और उसके बदले हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इब्का है, वो आपको एक खूबसूरत जो है वो बना हुआ थैला, कपड़े का थैला जो आपको दे रही है इस बदले में। तो बेसिक इनका होता है कि 10 किलो लगभग प्लास्टिक जो है एक आदमी जो है वो एक घर में एक साल में इकट्ठा करता है, वो आप हमें दीजिए और हम आपको बने हुए कपड़े का एक थैला देंगे। इसका मतलब यही है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, अगर करते हैं तो इसका प्रॉपर रिसाइकल हो। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो प्रोग्राम हैं, अगर हम अमरनाथ यात्रा के जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब जगह करेंगे तो पूरे देश में, पूरी कंट्री में एक अच्छा मैसेज आएगा, और हमारे भी जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको अवेयरनेस मिलेगी, और इस तरह से हम अपने प्लास्टिक को, पॉलीथीन को रिसाइकिल कर पाएंगे, और साथ में ये भी मैसेज दे पाएंगे कि आओ मिलकर हम कपड़े का इस्तेमाल करें,
प्लास्टिक का जब पॉलीथीन इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर ये छोटा सा स्टेप लोग करते हैं तो उसके बदले हम जो वो प्लास्टिक हमें देंगे, हमने 10 बॉटल्स का एक टारगेट रखा है, जो हमें 10 बॉटल्स देगा उसको हम उसके बदले में ये प्लास्टिक की जगह बैग देंगे। वो बैग जब भी वो अपने घर से जाएगा उसमें शॉपिंग करके लाएगा, ना कि बाहर से वो प्लास्टिक घर पे अपने इकट्ठा करेगा। और प्लास्टिक की कंजम्पशन को बढ़ावा ना देते हुए वो अपने घर से एक बैग लेके जाएगा, जिससे प्लास्टिक की रिडक्शन हो सकेगी उसके यूज़ में। तो रिड्यूस की तरफ हमारा ये कंसेप्ट चल रहा है। और जैसे हेल्थ ऑफिसर सर ने बताया, हमारा एक माई 10 kg प्लास्टिक कैंपेन है। माई 10 kg प्लास्टिक, जैसे नाम ही इसका बता रहा है कि मेरे हिस्से का 10 किलो प्लास्टिक। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक स्टडी के अकॉर्डिंगली हर इंसान इंडिया में 10 किलो प्लास्टिक यूज़ करता है साल में। हम सभी को ये प्रेरित करते हैं कि अगर आप अपने हिस्से का 10 किलो प्लास्टिक कलेक्ट करके हमें देंगे, हम उसको रिसाइकिल कराएंगे और उसके बदले में आप एक प्लास्टिक न्यूट्रल सिटीज़न बन जाएंगे। उसके साथ साथ में हम आपको कुछ ना कुछ रिसाइकल प्रोडक्ट बना हुआ आपको गिफ्ट करेंगे, ताकि इस एनवायरनमेंट को साफ़ रखने में हर बंदा अगर अपनी ड्यूटी देगा तो ये एनवायरनमेंट में कोई प्लास्टिक जाएगा ही नहीं, तो वो रिसाइकिल हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी चीज़ अपनी धरती माँ को गंदा नहीं करेंगे। कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जिस प्रकार से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के बाहर आपने काउंटर्स लगाए हैं, लाइक इस तरह से बस स्टैंड्स पर लगाए जाएंगे, तो लोगों को कितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी इससे? पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम टूरिस्ट बोलते हैं, और वो जगह जगह हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो स्टील की बॉटल्स का इस्तेमाल करें, लोग प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल नहीं करें, जो थैला है वो कपड़े का हो, और आपकी यात्रा जो ग्रीन यात्रा हो। आपने देखा होगा जगह जगह हमारे बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा की, हम ग्रीन यात्रा करें। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो, और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर पाएँ, और जो टेम्परेचर हमारा बढ़ते चला जा रहा है उसको भी हम ठीक कर पाएँ। थैंक यू।